गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलो करें आज की क्लास स्टार्ट। आज हमारी लास्ट क्लास है साधारण ब्याज की, है ना। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन जो कल मैंने आपको दी थी उसमें थोड़ा सा अपडेशन है। जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट होगा 13 अगस्त से, लाभ और हानि। ये साधारण ब्याज की आज हमारी आखिरी क्लास है। आज तारीख कितनी है आज 7 तारीख है ना, 7 अगस्त। 7 अगस्त को ये हमारी आखिरी क्लास है ना। आज फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का। क्लियर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो 7 अगस्त आज शुक्रवार का दिन है ना, शनिवार रविवार, ठीक है। और ये है गुरुवार अगले सप्ताह का। ध्यान देना है ना, 2 मिनट सुन लेना। थर्सडे गुरुवार है ना। तो शुक्रवार आज 7 अगस्त को आखिरी क्लास है। गुरुवार 13 अगस्त को लाभ हानि में स्टार्ट करूंगा, जो यूट्यूब वाला बोला था, और आपका भी लाभ हानि स्टार्ट होगा। अब रही बात फ्राइडे के बाद 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 5 दिन जो बीच में बच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक्चुअली मैं ये 5 दिन अवेलेबल नहीं हूँ। थोड़ा सा फैमिली में रिलेटिव्स की तबीयत खराब होने की वजह से मेरे को थोड़ा आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये 5 दिन मेरी क्लासेस नहीं है अभी बीच में, ठीक है। ये 5 दिन आपको मेंसुरेशन की क्लासेस मिलेंगी क्षेत्रमिति की, है ना। मेंसुरेशन की क्लासेस मिलेंगी आपको क्षेत्रमिति की, ठीक है। क्षेत्रमिति की क्लासेस मिलेंगी। शैलेन सर रहेंगे 5 दिन, केवल 5 दिन के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं हूं तो आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए शैलेन सर पढ़ाएंगे आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 5 दिन। 8, 9, 10 संडे को भी ऑफ नहीं रखूंगा। 5 दिन लगातार क्लासेस होगी क्षेत्रमिति की, ठीक है। केवल ये 5 दिन के लिए, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आपका नुकसान ना हो, है ना। इसलिए 5 दिन आपकी क्लासेस रहेगी क्षेत्रमिति की, ठीक है। मैं 13 तारीख से आऊँगा, फिर हम रिकवर कर लेंगे क्लासेस बढ़ा के, ठीक है। और 13 अगस्त से यूट्यूब पर 10 बजे तो रहेगा ऐप पर, और यूट्यूब पर रहेगा 9 बजे, सॉरी 9:30 बजे, जो मैंने कल बताया था आपको, है ना। तो ये प्लानिंग हमारी मंडे से नहीं होगी, 13 अगस्त गुरुवार से होगी। बाकी 7 से कल से 12 तारीख तक 5 दिन क्लास होगी मेंसुरेशन की क्षेत्रमिति की, है ना। शैलेन सर रहेंगे आपके सामने, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और थोड़ा सा हाई लेवल का क्षेत्रमिति होगा, तो डरना नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही 5 दिन आप फ्री ना रहो, इसलिए मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो चलते साधारण ब्याज की क्लास 14 पर, है ना, ठीक है। सब रिकवर कर लेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो अब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ इसको। हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी। साधारण ब्याज क्लास 14 है ना। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, क्लियर। 5 क्वेश्चंस थे कल हमारे सामने, है ना। चलिए उन 5 क्वेश्चंस पर आता हूँ मैं। 5 या 6 क्वेश्चन लिखवाए थे। पहला सवाल, ये हमारे किस्तों वाली कहानी चल रही है ना। ये सारा का सारा गेम इंस्टॉलमेंट वाला ही चल रहा है। तो रेट निकालने वाले जो क्वेश्चंस थे वो आज हम करेंगे। कल जो लिखवा कर गया था मैं, पहला क्वेश्चन जो मैंने कल लिखवाया था, ये मिटा रहा हूं मैं, साधारण ब्याज क्लास 14 लिखा हुआ है ना। कल का पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था आपको, क्या था पहला क्वेश्चन, कि भैया है ना, पहला क्वेश्चन ये था कि एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपये है। कितना है? 1500 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना, मजा आएगा करने में, है ना। एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपये है। मैं साइकिल खरीदने गया। सवाल को मत पढ़ो, मैं खुद ही सवाल बता देता हूं आपको। क्या है सवाल? 1500 रुपये की साइकिल है। मेरे को पता चला, बचपन में बड़ा क्रेज होता था ना साइकिल खरीदने का, कि चलो यार साइकिल खरीदेंगे जाके, बड़ा क्रेज होता था, नई नई साइकिल लाएंगे चलाएंगे, जब बहुत छोटे छोटे थे, है ना। तो पता चला, मैंने घर पर बोला कि पापा साइकिल खरीदना है, ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। तो पिताजी ने रेट पता करवाया, तो 1500 रुपये की साइकिल है। अब पिताजी ने मेरे को दिए 350 रुपये, कि जा भैया 350 रुपये, देखो ज़्यादा कहानी में अंदर जाना मत, जो बोल रहा हूँ बस वैसी कहानी मान लो, है ना। पिताजी ने मेरे को 350 रुपये दिए, या फिर मैं गरीब आदमी, हमारा घर बहुत गरीब परिवार है, ठीक है।
तो उन्होंने 350 रुपये थे उनके पास, ले बेटा जा यार ये 350 रुपये है, देख जरा क्या है क्या नहीं कहानी। मैं 350 रुपये दुकान पे लेकर गया। कितने रुपए लेके गया? 350। 350 रुपये मैंने दिए दुकानदार को, तो अभी भी कितने देने बाकी बताओ? 1150 बाकी है क्या, है ना। 1500 रुपये की साइकिल है, मैं दुकानदार के पास गया, भैया ले 350 रुपये हैं, बाकी 1150 की मैंने उससे उधारी कर ली। क्या कर ली? 1150 फाइनेंस कर लिया, लोन ले लिया। 1150 का क्या ले लिया मैंने? लोन ले लिया, है ना। 1150 का लोन ले लिया। लोन ही मूलधन होता है। 1150 का मैंने लोन ले लिया, ठीक है। अब ये जो बाकी का पैसा जो लोन लिया, इसको मैंने कैसे चुकाया? ये जो 1150 का लोन लिया, इसकी मैंने किस्तें बनवाई, इंस्टॉलमेंट बनवाई। कैसे इंस्टॉलमेंट बनवाई? हर महीने 400 रुपये 3 महीने तक, हर महीने 400 रुपये 3 महीने तक, है ना। हर महीने 400 रुपये कितने महीने तक? 3 महीने तक। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 1150 रुपये का लोन लिया और हर महीने 400 रुपये 3 महीने तक, इस प्रकार से मैंने खरीदा। अब देखो जरा मेरे बारे में सोचो, है ना। 350 नगद दिए तो 1150 उधार लिया। अब 1150 पे मैंने किस्तें बनवा ली कि भैया एक काम कर, 1150 की तू इंस्टॉलमेंट बना दे। तो 1150 की उसने 3 किस्तें बनाई, 400 400 400 प्रति माह, यानी कि ये 1 माह का अंतराल है 1 मंथ का, है ना। ये 1 माह का अंतराल है 1 मंथ का, ठीक है। 3 किस्तें बनाई उसने, है ना, 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगले 3 महीने तक, इस प्रकार। तो जब मैंने 1150 रुपये के लोन की किस्तें बनवाई, तो देखो मेरे को 1200 रुपये चुकाने पड़ गए। तो आप देख रहे हो किस्तें बनवाने के चक्कर में मेरा कितना पैसा एक्स्ट्रा लगा? 50 रुपये ज्यादा मैंने जेब से भरने पड़े। क्या ये 50 रुपये क्या है? साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। बहुत नॉर्मल सी बात है कि 1150 का लोन लिया, लेकिन 1150 के बदले मेरे को कितना चुकाना पड़ा? 1200। बताओ कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा? 50 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा क्या मेरे को? यानी कि कहने का मतलब साधारण ब्याज का वैल्यू 50 रुपये बना के नहीं बना? बताइए, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। साधारण ब्याज मेरे सर पे 50 रुपया बना के नहीं बना? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो अब हमें यह पता करना है कि भैया ब्याज दर क्या है। तो मान लेते हैं 1 महीने का रेट परसेंट आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। हमें साधारण ब्याज की दर निकालनी, यानी कि आर का वैल्यू निकालना है ना। अब ध्यान देना, 1 महीने का दर प्रतिशत क्या मान लिया मैंने? आर। क्लियर। अब हमें निकालना है रेट परसेंट का वैल्यू। अब कैसे आर का वैल्यू आएगा? बस अब इतना सा ध्यान देना कि ये ब्याज बना कैसे। ये 50 रुपए का ब्याज किस रास्ते चलकर बना, है ना। ये 50 रुपए का ब्याज किस रास्ते चलकर बना? अच्छा, ब्याज बनता कब है? जब उधारी लेते हैं। ब्याज लगता किस पे है? उधारी पे। 2 करोड़ उधार लिया तो 2 करोड़ पे ब्याज लगेगा। 1 लाख उधार लिया तो 1 लाख पे ब्याज लगेगा। 5000 उधार लिया तो 5000 पे ब्याज लगेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो अब देखिए, तो टोटल मेरे सर पे 50 रुपया ब्याज है कि नहीं? अच्छा है 50। अच्छा, सबसे पहले ये देखो जरा, ये मेरी उधारी कितने टाइम तक चली? 3 महीने तक। मैंने इस उधारी को 3 महीने तक खींचा। क्या कितने टाइम की किस्तें बनवाई मैंने? 3 महीने तक। समझ आई बात? तो बताइए, ये 50 रुपए की उधारी 3 महीने तक चली कि नहीं चली? यानी कि सीधी सी बात है, 3 महीने तक लगातार, सोचो ना जरा, सोचो जरा, 3 महीने तक लगातार मेरे सर पे कर्ज रहा क्या? आराम से, शांति, जल्दीबाजी मत करना। 3 महीने लगातार मेरे सर पे कर्ज रहा कि नहीं रहा? क्लियर। तो 3 महीने में टोटल मेरे सर पे 50 रुपये ब्याज बना कि नहीं बना? बताओ। 3 महीने तक मेरे सर पे कहीं ना कहीं कर्ज रहा कि नहीं रहा? 3 महीने तक मेरे को टेंशन थी कि अरे यार भरना है, पे उसको पैसा देना, उसको पैसा देना है। 3 महीने तक मेरे सर पे लोड था कि नहीं था? तो ओवरऑल 3 महीने तक मेरे सर पे उधारी थी, तो 3 महीने तक लगातार ब्याज कुछ न कुछ बन रहा था। सर पे उधारी थी मतलब ब्याज बन रहा है कंटिन्यूसली। तो 3 महीने में मेरे सर पे बताइए 50 रुपये ब्याज बना कि नहीं बना? तो ये 50 रुपये ब्याज कैसे बना? 50 रुपये में से थोड़ा ब्याज पहले महीने में बना होगा, है ना, थोड़ा ब्याज दूसरे महीने में बना होगा, और 50 रुपये में से थोड़ा ब्याज तीसरे महीने में बना होगा। तीनों महीने का ब्याज मिलाकर 50 रुपये है कि नहीं है? यदि मैं 1150 यहीं के यहीं दे देता तो सवाल ही नहीं बनता, लोन ही नहीं मिलता, फाइनेंस ही नहीं करवाता मैं, किस्तें ही नहीं बनती। समझ आई बात? लेकिन क्योंकि मैंने लोन लिया तो मेरे सर पे ब्याज लग रहा है। अब आप सोचो जरा, 3 महीने का लोन है तो 3 महीने का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा?
तो तीनों महीने में ओवरऑल आप देख रहे हो 50 रुपये ब्याज निकला कि नहीं निकला। 1150 के बदले 400 400 1200 दिए, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज है कि नहीं है। ये 50 रुपया कितने महीनों में बना? 3 महीनों में, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। तो तीनों महीने का ब्याज मिला के कितना है? 50 रुपये। क्लियर? अब ध्यान देना यहां पर, तो तीनों महीने का ब्याज जोड़ेंगे और तीनों महीने का ब्याज जोड़ के किसके बराबर रख देंगे? 50। तो वहां से आर का वैल्यू आएगा। अब 1 बाई 1 चलते हैं। पहले महीने की बात करता हूं मैं ना, फर्स्ट मंथ की। अब यदि मैं पहले महीने की बात करूं तो आप ध्यान देना, पहले महीने, एक महीना इन्हें 30 दिन होते हैं। 30 दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं। जब सर पे कर्जा होता है ना, महीने बहुत मुश्किल से कटते हैं, सच बता रहा हूं। एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटता है जब सर पे कर्जा होता है। समझ आई बात? अच्छा बताओ, ये 300 दिन उसके सर पे कितना कर्ज था? 1150 था कि नहीं था? पहले इसका बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, बिल्कुल एक लाइन वाला है ना, इजी। ठीक है? अच्छा, पहले महीने भर उसके सर पे 1150 कर्जा था कि नहीं था? है ना? जैसे आज कितनी तारीख है भैया? आज 6 तारीख है, 6 अगस्त, सॉरी 7 अगस्त, 7 तारीख है आज मैंने कर्जा लिया 1150 का, तो अगली 7 तारीख को दूंगा ना 400। तो आज की 7 अगस्त से अगले महीने के 7 सितंबर तक मेरे सर पे 1150 का कर्ज बना हुआ कि नहीं बना हुआ? बताओ जरा, बोलो, समझ रहे हो इतनी बात? तो 7 अगस्त से 7 सितंबर तक 300 दिन मेरे सर पे 1150 का लोड था कि नहीं था? दिन रात मेरे सर पे क्या लोड था? यार 1150 की उधारी, 1150 की उधारी, 300 दिन। तो पहले 300 दिन मेरे सर पे कर्ज कितना था? 1150। वो तो अगले महीने जाके मैं 400 दूंगा। तो पहले महीने भर मेरे सर पे कर्ज कितना है? 1150। तो पहले महीने ब्याज किस पे लगेगा? 1150 पे R% लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। पहले महीने भर मेरे सर पे कर्ज कितना था? 1150। तो पहले महीने 1150 पे R% लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। जियो इस उधारी के 3 महीने के जीवन को मैं आपको जीने पे मजबूर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिए इस 3 महीने को। पहला महीना यदि आप जिएंगे तो आपको पता चलेगा 1150 का लोड है। 1 रुपया नहीं दिया आपने 300 दिन तक, 1150 मूलधन है। तो पहले महीने का मूलधन, उधारी यानी कि मूलधन, तो पहले महीने का मूलधन 1150, तो 1150 पे R%, ये पहले महीने का ब्याज आ जाएगा। दूसरे महीने, अब 1150 में से 400 गया भैया, 1150 में से 400 रुपये दे के आए, थोड़े हल्के हो गए हम। तो 1150 में से जब आपने 400 दिया तो बताइए, 1150 में से 400 गया तो बताइए अगले महीने का कर्ज 750 रुपये है कि नहीं, बताइए। अगले महीने का कर्ज 750 है कि नहीं, ये बताइए। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो अगले महीने 750 पे R% लगेगा। बी प्रैक्टिकल हो जाओगे तो ये सवाल आपको परेशान कर ही नहीं सकता। आप खुद सोचो ना यार, 1150 का कर्ज है पहले महीने, तो पहले महीने 1150 पे R% ब्याज लगेगा, क्योंकि महीने का R% लग रहा, तो 1150 का R% पहले महीने का ब्याज। 1150 में 400 दिए तो आप ही सोचो 750 कर्जा बचा। थोड़े लाइट हो गए, हल्के हो गए, थोड़ा रिलैक्सड हो गए कि वाह यार 400 रुपया दिया है, तो 750 का ही लोड है अब तो महीने भर, अगले महीने तक, है ना। तो 750 दूसरे महीने का मूलधन, उधारी यानी कि मूलधन 750 पे R% लगेगा। तीसरे महीने फिर 750 में से 400 दिया, तीसरे महीने आपके सर पे कर्ज बताइए 350 है कि नहीं है। तो तीसरे महीने 350 पर R% लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, तीसरे महीने 350 पर R% लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी सी बात? तो तीसरे महीने 350 पे R% लगेगा। अब सवाल उठता, सर 350 का कर्ज था, फिर 400 क्यों दिया? तो भैया 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया ना। क्यों दिया 50 रुपये अतिरिक्त? क्यों दिया 50 रुपये अतिरिक्त? क्योंकि ब्याज लग गया ना 3 महीने का ओवरऑल 50 रुपया। 350 उधारी थी सर पे, लेकिन 400 दिया, तो भैया 50 रुपये अतिरिक्त क्यों दिया? क्योंकि 3 महीने में लगते वो ब्याज कितना इकट्ठा हो गया? 50 रुपये। तो 3 महीने से 50 रुपये इकट्ठा हो गया ब्याज। तो 350 पे 50 एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 400। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 है 3 महीने में थोड़ा थोड़ा बनते लास्ट में अतिरिक्त निकल के आया। समझ आई बात? क्लियर? लेकिन कर्ज 350 ही है। तो तीसरे महीने सीधी सी बात है यार, 750 में से 400 दिया, तो भैया 350 कर्ज बचा के नहीं बचा तीसरे महीने? तो तीसरे महीने उधारी पे ब्याज लगता, उधारी पे जितनी उधारी उसी पे ब्याज लगेगा। पहले महीने 1150 की उधारी, 1150 ब्याज लगा, 1150 में 400 गया, दूसरे महीने 750 की उधारी, 750 ब्याज लगा, 750 में 400 गया, तीसरे महीने 350 की उधारी, 350 पे R% लगा। समझ आई बात? समझ आई बात? क्लियर? ये तीनों महीने का ब्याज मिलाकर किसके बराबर है? 50 रुपये। ये तीनों महीने का ब्याज मिलाकर किसके बराबर है? 50 रुपये। ठीक है, अब ये R% कॉमन निकल के तीनों को जोड़ोगे ना,
1150, 750 और 350 जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका 2250। तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 2250 का R%, जो कि किसके बराबर है? 50 रुपए। 2250 का R% किसके बराबर है? 50 रुपए। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? तीनों को जोड़ लोगे क्या, या फिर कॉमन निकल जाएगा? देखो R% कॉमन निकल जाएगा, 1150 प्लस 750 प्लस 350, और वो R% जो है ना वो साइड में कॉमन आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 2250 का R%। समझ आई बात? तो 2250 का R% किसके बराबर? 50 रुपए। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब देखो यहां पर इसको हल करेंगे तो 2250 इधर नीचे जाएगा 50 के, 50 के नीचे जाएगा 2250, है ना। और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा? ये 100 उधर गुणा में चला जाएगा। पहुंचा दो क्या डायरेक्ट? ये नीचे आया, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो चलो ये परसेंट हटा, ठीक है, और ये नीचे का 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 100, ऐसे करके, है ना। विजिबल है? सभी को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको अभी, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, 0 से 0 गया, 5 से 1 बार और 5 से 45 बार, 5 से 20 बार और 5 से 9 बार। R बराबर आया 20/9, है ना। लेकिन अब आप ध्यान दें, ये 1 माह की दर है। कब की दर है ये? 1 माह की, क्योंकि आप ही देखो R को हमने 1 महीने का माना था कि नहीं माना था। अब हमें निकालना क्या है सवाल में? वार्षिक दर। सवाल में क्या पूछा है? वार्षिक दर। तो वार्षिक दर यानी कि 12 माह का दर। तो वार्षिक दर कैसे निकालेंगे आप देखिए, बारह माह का दर, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 12 माह की दर, कैपिटल R बराबर 20/9 इंटू 12। क्लियर है ना। 12 माह की दर यानी कि 20/9 इंटू 12। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 12 माह की दर ना, 1 माह की दर 20/9, तो 12 माह का इंटू 12। क्लियर। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 80/3 आएगा। ये 80/3 होता है 26 सही 2/3, तो दर आएगी 26 सही 2/3%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अब आता हूं मैं इसके शॉर्ट ट्रिक पर। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। यहाँ बताता हूँ मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, आप लोग समझो ज़रा, है ना। ये जो इतना बड़ा लिखा ना हमने, इसी को अब मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है, कि भैया 1500 की साइकिल है, 350 दिया, 1150 का लोन लेके आए कि नहीं आए आप? 1150 का लोन लेके आए कि नहीं आए? अब बताओ जरा, सीधी सी बात है, कितने का लोन लेके आए आप? 1150 का, ठीक है। अच्छा कितने टाइम का लेन देन है, इसको इमेजिन करना है, इस स्ट्रक्चर को बस अब इमेजिन करना है आपको। सवाल में 3 महीने तक 400 रुपए दिया, नहीं कि 3 महीने का लेन देन है कि नहीं है? 3 महीने का, तो 3 महीने बड़ी मुश्किल से कटे होंगे। अपना दुख सोचो, जब इंसान लोन लेता है ना, जब तक किस्तें खत्म नहीं हो जाती तब तक वो दुखी रहता है, थोड़ा सा, समझ आई बात, थोड़ा सा दुखी रहता है कि यार 3 महीने तक पैसा देना है, ऐसा वैसा इस टाइप से। तो सबसे पहले ये देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, कितने टाइम का लोन है बताइए? 3 महीने का लोन है कि नहीं बताओ जरा मेरे को। 3 महीने का लोन है कि नहीं है बताओ मेरे को। समझ में आ रही बात? कितने महीने का लोन है? 3 महीने का, ठीक है। अब ध्यान देना, 3 महीने का लोन है, तो चलो भैया तीनों महीने को अब हम जिएंगे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, है ना। अच्छा पहला महीना आपका कैसा कटा? क्या पहले महीने भर आपको रात में 1150 के सपने आते थे क्या? क्योंकि पहले महीने भर आपके सर पे कर्ज 1150 का था कि नहीं था बताओ? पहले महीने भर आपके सर पे कर्ज 1150 का रुपए का था कि नहीं था बताओ ज़रा मेरे को। बिल्कुल था। ये देखो ना, पहले महीने, अरे भैया 3 महीने तक 400 दिए, तो पहला महीना खत्म होगा तब ना पहले किस्त दोगे। तो पहले महीने भर 3 महीने का दुख
दर्शाओ, 3 महीने का आपका दर्द, 3 महीने की आपकी तकलीफ दर्शा दो, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ। तो पहले महीने भर रात में 1150 के सपने आते थे, क्योंकि पहले महीने भर 1150 का कर्ज था ना, 1150। महीने के एंड में आपने कितना दिया? 400। महीने के एंड में आपने कितना दिया? 400। 400 दिया तो फिर अगले महीने 1150 में से 400 गया, तो अगले महीने आपके सर पे कर्ज 750 का था कि था। दूसरे महीने में 30 दिन, 30 के 30 दिन दूसरे महीने में आपको 750 के सपने आते थे, 750 का कर्ज, 750 का कर्ज। इमेजिन करो कि भैया 1150 में से 400 गया, दूसरे महीने भर 750 का कर्ज, 750 में से फिर आपने 400 दिए, 750 में से फिर आपने 400 दिए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब 750 में से 400 गया तो तीसरे महीने 350 का कर्ज बचा कि नहीं बचा? बताओ, 350 का कर्ज बचा कि नहीं बचा? लेकिन फिर तीसरे महीने के एंड में फिर 400 दिया। अब सवाल उठता है कि सर 50 रुपया कितना एक्स्ट्रा दिया, अतिरिक्त कितना दिया? 350 का कर्जा था, दिया 400, कितना अतिरिक्त देना पड़ा? 50 रुपया, 50 रुपया अतिरिक्त। तो जो लास्ट में अतिरिक्त बन रहा है वही कहानी का टोटल साधारण ब्याज है। या तो ऐसे लगा लो कि 1150 के बदले 400 1200, तो 1150 के बदले 1200 यानी कि 50 रुपया ब्याज। या फिर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने से में भी काम हो जाएगा आपका, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1150 में से 400 गया 750, फिर 750 में से 400 दिया 350, फिर 350 में से 450 दिया। जितना अतिरिक्त दिया वो बस पूरी पिक्चर का ब्याज अपने आप एंड में एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा। जो एंड में अतिरिक्त निकल के आ रहा है वो पूरी कहानी का साधारण ब्याज है, यहीं पे आ जाएगा सीधे। इधर से जोड़ के माइनस करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हिसाब लगा सकते हो। 400 1200, 1150 को 1200, 50 रुपए एक्स्ट्रा। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना है ना। तो पहले महीने 1150 पे R% लगा, दूसरे महीने 750 पे R% लगा, तीसरे महीने 350 पे R% लगा। तीनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल 2250 का R% आएगा, जो कि किसके बराबर है? 50 रुपए। अरे पहले महीने का साधारण ब्याज 1150 पे R%, ये देखो। दूसरे महीने का साधारण ब्याज 750 पे R%, ये देखो। तीसरे महीने का साधारण ब्याज 350 पे R%, ये देखो। और तीनों महीने का ब्याज मिला के 2250 का R%, जैसे तीनों मिलके 2250 का R%, ये तीनों मिलके 2250 का R%। क्लियर? यही चीज हमें यहां करनी है। बस 2250 का R% बराबर 50। तो बस अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, है ना। जब इसको हल करेंगे, ये देखो यहाँ पे हल किया मैंने, R बराबर 20/, इसके बाद ये यहाँ से मिला लो, R बराबर 20/9, 1 माह का तो 12 माह का इंटू 12 करेंगे, 26 2/3% दर आएगा कि नहीं आएगा? इतने से में सवाल हल होगा हमारा। इससे शॉर्ट नहीं कर सकते, इस सवाल में इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज लोगों के मन में होता है कि सर इसका मूलधन 2250 है क्या? नहीं, 2250 मूलधन नहीं है, हर महीने का मूलधन अलग अलग है। मूलधन किसे कहते हैं? उधारी। जो सर पे कर्ज होता है ना, जो सर पे कर्ज होता है उसे कहते हैं मूलधन। समझ आई बात? तो हर महीने कर्जा अलग अलग है, तो हर महीने का मूलधन अलग है। पहले महीने का मूलधन 1150, दूसरे महीने का प्रिंसिपल 750, तीसरे महीने का प्रिंसिपल 350। समझ आई बात? तो 2250 बस रास्ते में आने वाला है, कैलकुलेशन का हिस्सा है केवल। समझ आई बात? तो तीनों मूलधन को जोड़ेंगे तो पहले 1150 पे R%, 750 पे, फिर 350 पे, तीनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल साधारण ब्याज कितना बनेगा? 2250 पे R%। क्योंकि पहले महीने 1150 पे R% लग रहा है, दूसरे महीने 750 पे R% लग रहा है, तीसरे महीने 350 पे R% लग रहा है। तो तीनों महीने का साधारण ब्याज मिला के 2250 पे R% है कि नहीं, जो कि किसके बराबर है? 50 रुपए। क्लियर? तो 2250 का R% बराबर 50। इसके बाद ये देखो यहाँ हल किया मैंने, R का मान निकाला 20/9, 1 महीने का है तो 12 महीने का इंटू 12 करेंगे तो 26 2/3% दर आएगी। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? सवाल पढ़ते से ही डायरेक्ट आपको ये करना है। ये डायरेक्ट तब हो पाएगा जब आप सवाल की कहानी पे प्रैक्टिकल हो पाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने टाइम का सर पे दुख है, दर्द है, तकलीफ है, अपना दुख यहाँ दिखाना है बस कि भैया 3 महीने का है यार, पहले महीने 1150 का कर्ज है, फिर 400 दूंगा, 750 का कर्जा बचेगा, दूसरे महीने भर 750 का लोड है, 750 पे ब्याज लग रहा है, फिर 400 दूंगा, तीसरे महीने भर 350 पे कर्जा लग रहा है, 350 ब्याज लग रहा है, लेकिन 400 दिया, 50 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 50 रुपये साधारण ब्याज है कहानी का। और साधारण ब्याज बना कैसे? 50 रुपये साधारण ब्याज कैसे बना? तीनों महीने में थोड़ा थोड़ा लग लग के बना के नहीं बना। पहले महीने उधारी 1150 थी, इसलिए 1150 पे R% ब्याज बना, दूसरे महीने 750 मूलधन था, 750 का R% बना, तीसरे महीने 350 मूलधन था, 350 पे R% बना, तीनों का मिला के 2250 का R%, टोटल साधारण ब्याज किसके बराबर है? 50 रुपये। तो इधर से साधारण ब्याज आ भी जाएगा, इधर से हमारा भी साधारण ब्याज बन भी जाएगा, इसके बराबर रखोगे, यहाँ से R का मान आएगा। इस प्रकार समझ गए होंगे।
इतना तो विश्वास है अपने को। चलो अगले सवाल पे आता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक हमने समझा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, अगले सवाल पर। चलो अच्छा, अगले सवाल में ये देखो टोटल कितने टाइम का लेन देन है? 5 साल। 5 साल में लोन से फ्री हुआ है वो। सबसे पहले इन सवालों में टोटल टाइम देखो कितने टाइम का लोड रहा सर पे, है ना, 5 साल, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। कहानी क्या है, 7,000 का लोन लिया। सबसे पहले ये देखो कितने टाइम का कर्ज है, 5 साल है, अगले सवाल में 5 साल है ना। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। 7,000 का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 7,000 का। ये 5 साल किस दुख दर्द के साथ कटे ये हमें देखना है ना। ये 5 साल कैसे कटे? तो पहले महीने कितने का लोन था? 7,000 का। समझ आई बात? ये 5 साल कैसे कटे ये हमें देखना है। तो पहले महीने कितने का लोन था? 7,000 का। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। सॉरी, महीने नहीं यार, साल। पिछला सवाल महीने में था, हर महीने किस्त दी। यहाँ महीने नहीं है, साल है, 5 साल। ठीक है, 7,000 का लोन लिया उसने। ध्यान देना है ना, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आपको जीना पड़ेगा। इस उधारी की दुनिया को आपको जीना पड़ेगा थोड़ा सा। सवाल को पढ़ो, 7,000 का लोन लिया कि नहीं लिया उसने, है ना। 7,000 का लोन लिया, ठीक है। अब आगे की यदि मैं बात करूं, यदि उसने 7,000 का लोन लिया, ठीक है ना, 7,000 का लोन लिया, 1 साल के एंड में कुछ भी नहीं दिया, 1 साल के एंड में कुछ नहीं दिया, तो दूसरे साल भी उसके सर पे 7,000 का ही कर्ज रहा क्या? पहले साल में हर रात में 7-7 हज़ार रुपये के सपने आए। पहले साल के एंड में कुछ नहीं दिया, तो दूसरे साल भी साल भर 365 दिन 7-7 हज़ार रुपये के सपने आएंगे कि नहीं आएंगे? दूसरे साल के एंड में भी कुछ नहीं दिया, दूसरे साल के एंड में भी कुछ नहीं दिया, तो दूसरे साल के एंड में भी कुछ नहीं दिया, मतलब तीसरे साल भी 7,000 का कर्ज है, तो तीसरे साल भी पूरे 365 दिन 7,000 का कर्जा रहा कि नहीं रहा? बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे इतनी बात? अब 3 साल के एंड में उसने 3,000 रुपये चुकाए, ऐसा बोला है। 3 साल के एंड में 3,000 रुपये चुकाए, ऐसा बोला है। शांति से मैं सवाल भी बता दे रहा हूं यहीं पे, और सॉल्यूशन भी। मैं सवाल भी सुनाता जा रहा हूं आपको, सॉल्यूशन भी करता जा रहा हूं। क्लियर? अरे यार, 5 साल में टोटल फ्री हुआ वो, कि 5 साल के एंड में इतना इतना देके लोन मुक्त हुआ वो, यानी कि 5 साल को जियो, इस 5 साल के कर्ज वाले दुख को जियो। तो भैया 7,000 का लोन लिया, पूरे 365 दिन, सोचो ना एक एक दिन कितना टफ कटा होगा, पहला साल पूरा कितना खतरनाक कटा होगा। 7,000 का लोन है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये कर्ज जब होते हैं ना, तो इंसान की रिश्तेदारी, परिवार अरिवार सब बर्बाद हो जाता है। इतनी बेकार चीज़ है कर्ज। समझ आ रही है बात? ठीक है, लेकिन कर्ज से ही बड़ा भी बनता है आदमी, वो भी दूसरा पहलू है, बाद में बात करेंगे डिटेल में, है ना। तो पहले साल भर पूरे 365 दिन बेचारे का एक दिन एक एक रात उसको सपना आता होगा 7-7 हज़ार का। साल भर के एंड में बेचारा कुछ नहीं दे पाया। सवाल में लिखा ही नहीं 1 साल के एंड में कुछ नहीं दिया, लिखा ही नहीं सवाल में। मतलब दूसरे साल भी पूरे 365 दिन बेचारे पे 7-7 हज़ार का लोड था। दूसरे साल के एंड में भी कुछ नहीं जुटा पाया, फिर तो तीसरे साल भी पूरे 365 दिन 7-7 हज़ार का लोड था। अब बेचारे ने घर के कुछ सामान बेचे होंगे, तो तीसरे साल के एंड में किसी तरह 3,000 रुपये दिए, लिखा हुआ है। सोचो बेचारे उस आदमी के बारे में, सोचो एक बार, सोचो जरा, 3,000 रुपये दिए 3 साल के एंड में, अब थोड़ी शांति मिली बेचारे को। लेकिन अब चौथे साल पूरे 365 दिन, बताइए 4-4 हज़ार का सर पे लोड था कि नहीं था? चौथे साल पूरे 365 दिन हर रात 4-4 हज़ार। क्लियर? चौथे साल के एंड में बेचारा कुछ नहीं जुटा पाया, तो 5वें साल भर भी पूरा 365 दिन 5वां साल भी 4,000 रुपये का कर्ज रहा है बेचारे पे। लेकिन 5 साल के एंड में लोन मुक्त होने के लिए कितना चुकाना पड़ा उसको? शायद 54-50 है ना, कितना है? 54-50 ही है क्या? हाँ, 54-50 ही है शायद, हाँ, है ना। 5 साल के एंड में 54-50 देके ऋण मुक्त हुआ।
अब आप देखो जरा, 4000 की तुलना में कितना अतिरिक्त दिया उसने, 1450 रुपये अतिरिक्त दिया क्या? तो ये है साधारण ब्याज पूरे 5 साल का, है ना। जो भी अतिरिक्त बने, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्याज बनते बनते ओवरऑल 4000 का 5450 कितना अतिरिक्त निकल के आया लास्ट में, वो पूरे 5 सालों का ब्याज है। तो बताइए पूरे 5 सालों का ब्याज 1450 रुपये है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो पूरे 5 साल का साधारण ब्याज आएगा 1450 रुपये। क्लियर? पूरे 5 साल का साधारण ब्याज आएगा 1450 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है। अब ये जो पूरे 5 साल में 1450 साधारण ब्याज है, भैया हर साल ब्याज बन रहा होगा बेचारे गरीब आदमी पे, हम ही है वो गरीब, अपने आप को मान लो। दिमाग खराब हो गया, 1450 रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा। देखो ना, 4000 का कर्ज था, 5450 दिया, कितना अतिरिक्त 1450, कैसे आया 1450, कितना एक्स्ट्रा है, 5450 में 4000 माइनस कर दो। कई लोगों के साथ दिक्कत होती है ना, जब इंसान दुखी होता है कर्जे में, तो उसको इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी समझ थोड़ी ना आती, उस दिमाग ही खराब हो जाता है। 4000 गया 054, दुखी बन जाओ, दुखी कर्जदार हो गया आप, कर्जे में जीवन डूब गया, सुसाइड करने की नौबत आ गई, ऐसा एटीट्यूड ले आओ, ये सवाल कुछ नहीं लगेगा आपके सामने, खेल लगेगा ये सवाल आपको। जब इंसान सुसाइड के बारे में सोचेगा सवाल का क्या है, ऐसे ही हो जाएगा सवाल, तो है ना। ठीक है ना, ज़्यादा भावुक मत हो जाना, ठीक है। तो देखो 5450 रुपये का साधारण ब्याज, ये 5 साल का टोटल ब्याज लास्ट में इतना निकल के आया। ये ब्याज कैसे बना, हर साल थोड़ा थोड़ा बन रहा हूँ। अच्छा, पहले साल भर 7000 की उधारी थी उसके सर पे, तो पहले साल 7000 पे 8% बना, दूसरे साल भी 7000 की उधारी, दूसरे साल भी 7000 पे 8%, तीसरे साल भर बेचारे पे 7000 की उधारी, तीसरे साल भी 7000 पे 8% ब्याज बना, है ना। दर मैंने 8% मान ली। चौथे साल 4000 की उधारी थी, चौथे साल 4000 पे 8% बना, पांचवें साल 4000 की उधारी, 4000 पे 8% बना, तो टोटल ब्याज देखो जरा, 7 7 21 8 29000 का 8%। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। क्या बनाए, 29000 का 8%। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 7 3 21 21 8 29000 का 8% बना कि नहीं बना? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। समझ आया कि नहीं आया? अरे जितना कर्जा, जो कर्जा होगा उसी पे ब्याज लगेगा। पहले साल 7000 का कर्जा है तो 7000 पे 8% लगेगा, दूसरे साल भी 7000 कर्ज ही है तो 7000 पे 8% बनेगा, तीसरे साल भी 7000 कर्ज ही, 7000 पे 8% बनेगा, चौथे साल 4000 कर्ज है, 4000 पे 8% बनेगा, पांचवें साल भी 4000 है, 4000 पे 8% बनेगा। सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 29000 पे 8%। क्लियर? तो 29000 का 8% बराबर 1450। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है, परसेंट हटेगा, नीचे 2 0 लगेंगे क्या, है ना। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेंगे, 2 0। क्लियर? तो वो जो 2 0 लगेंगे, उन 2 0 से ये 2 0 उड़ जाएंगे यहाँ पे 29000 के, और ये 1 0 से ये 1 0 उड़ जाएगा, और 29 से 145 5 बार जाता, 29 पंजे 145। देखो जरा आर का मान 5 आया कि नहीं आया, तो रेट परसेंट हो गया 5%। समझ आई बात? तो इस सवाल का दर 5% आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। समझ आई बात में क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो रेट परसेंट बताइए 5% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इतनी से दूसरी चीज़, ये ऑलरेडी सालाना था, ये आर वार्षिक ही था, क्योंकि 5 साल है ना, 5 महीने थोड़ी ना है। यदि महीने का दर आता वो 5 महीने के हिसाब से 1 महीने का दर आता, फिर इंटू 12 करके सालाना दर बनाते, लेकिन ये तो 5 साल ही है ना, तो दर भी साल का है, तो साल का ही दर आया, सीधे वार्षिक दर ही आया। तो बताइए रेट 5% हुआ कि नहीं हुआ? एक और सवाल दिया था इसी के बाद मैंने, तो चलो उस सवाल को भी कर लेते, लगे हाथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने दिया था कल, है ना, जो मैंने कल दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 3 में क्या दुख है बेचारे को, ये देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में भी 5 साल की कहानी है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। क्लियर? 6000 का लोन लिया, 6000 का लोन लिया, साल भर 365 दिन 6000 कर्ज रहा, कुछ नहीं दे पाया। दूसरे साल भी 6000 का ही कर्ज रहा, दूसरे साल के एंड में कुछ नहीं दे पाया। तीसरे साल भी 6000 का कर्ज रहा, एंड में कुछ नहीं दे पाया। चौथे साल भी 6000 का कर्ज रहा, कुछ नहीं दे पाया। ठीक है, और चौथे साल के एंड में जाके इसने दिए 2500 रुपये। 3 साल तक कुछ नहीं दे पाया, चौथे साल के एंड में 2500 रुपये दिए, लिखा हुआ है। तो 6000 में से 2500 गया, तो बताइए 3500 कर्ज बचा कि नहीं बचा? 3500 बचा, लेकिन
5 साल के अंत में देखो लिखा हुआ है 4550 रुपए देकर कर्जा मुक्त हुआ वो। कितना देकर? 4550। 4550 रुपए देकर वो कर्जा मुक्त हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। तो 4550 रुपए देकर वो कर्जा, कितना अतिरिक्त दिया? 1050 रुपए। तो ये 1050 रुपए बताओ 5 साल का साधारण ब्याज है कि नहीं है? 5 साल का साधारण ब्याज है कि नहीं? 1050 रुपए। समझ में आ रहे हैं सवाल? आप लोगों के दिमाग में जा रहे हैं ना? 5 साल का, ठीक है। अब देखो जरा, साल है यहां भी, तो 5 साल का ब्याज कैसे बना? पहले साल 6000 का 8%, दूसरे साल भी 6000 का, तीसरे साल भी 6000 का, चौथे साल भी 6000 का, पांचवें साल 3500 का। जोड़ो 6000 6000 24000, 24000 और 3500 27500 का R% बराबर कितना है? 1050। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना। हाँ देखिए, समझ में आया? देखो ये सवाल से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला बहुत अच्छे से है ना। तो परसेंटेज से 2 0 गए, 275 1050, तो 1050 बाई 275, 25 से काटेंगे आप, धीमे धीमे जैसे काटना काट लो। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से 11 बार, 25 चौक 100, 42 बाई 11, 42 बाई 11 को और हल करोगे 3 सही 9 बाई 11 आएगा। कितना आएगा? 3 सही 9 बाई 11%, ये आएगा रेट। क्लियर? तो रेट परसेंट आएगा 3 सही 9 बाई 11। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो रेट परसेंट कितना आएगा आपका? 3 सही 9 बाई 11। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी को बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? तो कितना रेट आएगा? 3 सही 9 बाई 11% रेट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो रेट आएगा 3 सही 9 बटा 11%। क्लियर? ठीक है। चलिए मैं चौथे सवाल पे जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। समझ गए होंगे आप ये वाले सवाल। ये ऑलरेडी सालों में है, 5 साल है तो दर सीधे साल की आ रही है। लेकिन पहला सवाल जो साइकिल वाला था 1500, वो 3 महीने थे, तो महीने का दर था, इसलिए इंटू 12 करके साल में बदला। या इंटू 12 नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी ये सालाना है ना। चलो मैं चौथे सवाल पे आ रहा हूं। क्या था चौथा सवाल? मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को? हाँ याद आ रहा है मेरे को, ठीक है। चौथा सवाल था आपका, शायद 10 रुपए का पेन था। ऐसा ही सवाल था क्या, है ना? 10 रुपए का पेन था शायद, है ना? 10 रुपए का पेन, ठीक है। पेन का मूल्य है 10 रुपए, ठीक है। 11 महीने तक कितने टाइम का कर्ज रहा? 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 11 महीने, 11 किस्तें थी वो। 10 रुपए का पेन था। बहुत इजी, बहुत शॉर्ट में है ये सवाल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले बेसिक बता दूं, फिर शॉर्ट में कर लेंगे इसको, ठीक है। 10 रुपए का पेन का मूल्य है, लेकिन आपने इसको किस्तों में खरीदा। कैसे खरीदा? 1 रुपए हर महीने 11 महीने तक देकर खरीदा। 1 रुपए हर महीने 11 महीने तक देकर खरीदा। मतलब आप समझो, आप समझो, यदि 10 रुपए नगद होते तो वहीं खत्म हो जाता, सवाल ही नहीं बनता, किस्तें ही नहीं बनती। लेकिन 10 रुपए को पेन को कैसे खरीदा आपने? 1 रुपए हर महीने करके 11 महीने तक, 1 रुपया 11 बार, यानी कि 11 रुपया देकर खरीदा। तो 10 रुपए की चीज आपको 1 रुपया 11 महीने तक 11 रुपए में पड़ गई क्या? 10 रुपए की चीज 11 रुपए में पड़ गई तो बताओ 1 रुपये ब्याज बना क्या? 11 महीने का। कितने टाइम का कर्ज रहा आपके सर पे? बताइए, 11 महीने तक का कर्ज रहा कि नहीं रहा? हर महीने 1 रुपये दे रहे हो 11 महीने तक, यानी कि 10 रुपए की चीज के बदले आप 11 रुपये दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? इतनी बात मेरे को बताओ, है ना। तो 10 रुपए की चीज के बदले हम कितना रुपया चुका रहे हैं यहाँ पर? 11 रुपये। 1 रुपये हर महीने 11 महीने तक, यानी कि 10 रुपए की चीज के बदले हमने कितना रुपया दिया? 11 रुपया। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो 11 महीने। अब यहाँ हमें दुख, अपना दुख बताना है 11 महीने का। यहाँ 5 साल का लेन देन था, 5 साल का दुख हमने दिखाया। अब यहाँ 11 महीने का दुख बताएं, क्योंकि 1 रुपया 11 महीने तक दिया हमने। चल तो भैया, माह, पहला माह, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और ये 11 माह। क्लियर? पहले महीने 10 रुपए का कर्ज था, 1 रुपया दिया।
पहले महीने 10 रुपए का कर्ज था, 1 रुपया हर महीने के एंड में दे रहे हो आप, 1 रुपया प्रति माह दे रहे हो। तो दूसरे महीने 9 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, तीसरे महीने 8 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, चौथे महीने 7 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, पांचवें महीने 6 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, 5 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, 4 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, 3 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, 2 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, 1 रुपए का कर्ज रहा, फिर 1 रुपया दिया, तो एक में से एक गया, तो 0 कर्ज रहा, फिर भी 1 रुपया दिया। कहने का मतलब देखो, अतिरिक्त 1 रुपया दिया क्या आपने, तो पूरी कहानी का ब्याज 1 रुपये है कि नहीं, 11 महीने का। अरे कॉन्सेप्ट गड़बड़ तो नहीं हो गया आपका इतनी लंबी सीरीज बनाने के चक्कर में, दिमाग डिसॉल्व तो नहीं हो गया? बी क्लियर, बने रहो, आता है ना आपको करना, ठीक है। हर महीने 1 रुपया दे रहा है, तो 10 रुपए का पेन था, 1 रुपया गया, 9 रुपया दूसरे महीने का कर्जा, दूसरे 30 दिन, दूसरे 30 दिन उसको रात में 9 रुपए के सपने, 9 रुपए कर्जा, फिर 1 रुपया दिया एंड में 8 रुपए कर्जा, फिर 1 रुपया दिया 7 रुपए कर्जा, फिर 1 रुपया दिया 6 रुपए कर्जा, फिर 1 रुपया दिया 5 रुपए कर्जा, ऐसे करते करते 1 रुपये कर्जा, एक में से एक दिया, तो 11वें महीने कर्जा कुछ नहीं है, 0, फिर भी 1 रुपया दिया। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अतिरिक्त पैसा कितना जा रहा है, 1 रुपया। तो 11 माह का जो साधारण ब्याज है, ग्यारह माह का साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 11 माह का साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपया। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना है ना। चलो, तो महीने की दर 8% मान ले, तो पहले महीने 10 पे 8%, दूसरे महीने 9 पे 8%, तीसरे महीने 8 पे 8%, डेज 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 2 पे 8%, 1 पे 8%, है ना। जोड़ो इसको, 1 से 10 तक 55 का 8% बनेगा क्या टोटल? देखो जरा, समझ में आ रही बात? टोटल 55 का 8% बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए जरा, है ना। टोटल 55 का 8% बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, तो 1-1 रुपया 11 महीने तक, है ना, 11 रुपये। ठीक है, ये लास्ट वाली पिक्चर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इससे समझ में आ रही बात, है ना। क्योंकि देखो 0 रुपये कर्ज था, लेकिन फिर भी 1 रुपया दे, तो एक्स्ट्रा ओवरऑल देखो ना, एंड में एक्स्ट्रा 1 रुपया जा रहा कि नहीं जा रहा। यानी कि साधारण ब्याज कहानी का 11 महीने का 1 रुपया है कि नहीं है। क्लियर। या फिर ऐसे देख लो कि 10 रुपये का पेन था, 1-1 रुपया 11 महीने तक दिया, भी प्रैक्टिकल, 1-1 रुपया 11 महीने तक दिया, तो 10 रुपये की चीज़ की आप 11 रुपया दे रहे हो। बताओ 1 रुपया ब्याज है कि नहीं पूरे 11 महीने का। तो साधारण ब्याज वैसे भी लगा सकते हो, 1 रुपया ब्याज है ना। ये 1 रुपया ब्याज कैसे बना, पूरे 11 महीने में बना। पहले महीने 10 पे 8%, दूसरे महीने 9 पे, तीसरे महीने 8 पे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे 8%। तो 10, 9, 8, 7 सबको जोड़ोगे तो 55 का 8% आएगा टोटल। बस ये रिलेशन, बस ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो 55 का 8% बराबर 1। तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा क्या, है ना। परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, बराबर 1। तो R बराबर 100/55। अब आप जानते हो ये 1 माह का है ना, ये तो 1 माह का है ना, हमें तो वार्षिक दर निकालना होता है। तो 12 माह का, क्योंकि महीने है 11, तो ये दर महीने का है, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 100/55 इंटू 12। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 100/55 इंटू 12। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 240/11। इसको और हल करोगे ना तो ये आएगा शायद 21 सही 9/11%। ये आएगी दर इस सवाल का। रेट आएगा 21 सही 9/11%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इस सवाल को शॉर्ट में कैसे देखें शॉर्ट में। तो अरे सीधी सी बात है यार, शॉर्ट में देखने की क्या बात है, वो तो ऑलरेडी शॉर्ट में ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे देखोगे आप इसको शॉर्ट में। ये महीने हैं इसलिए 1 महीने का है, तो इंटू 12 करके वार्षिक बनाना पड़ेगा उसको, है ना, क्योंकि 11 महीने हैं, महीनों में है सवाल। ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, 10 रुपए का कर्ज था ना, तो 10 में से 1-1 रुपया देते जाओगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तो सीधे 55 ही आएगा ना। 55 का 8% साधारण ब्याज बनेगा, जो कि 1 रुपए के बराबर। वैसे लगा लो हिसाब के 10 रुपए के बदले 1-1 रुपए करके 11 रुपए दिए, तो 1 रुपया साधारण ब्याज आएगा कि नहीं आएगा टोटल। ये 1 रुपया कैसे बना होगा, ये सीरीज ध्यान में रहेगी ना यार, कि 10 रुपए का पेन था, 1-1 रुपया देते जा रहे हो, यानी कि 10 से 1 तक की गिनती बन जाएगी।
और 10 से 1 तक यानी कि टोटल 55 का R% आ गया कि नहीं आ गया, 1 रुपया। बस इसके बाद सॉल्व कर लो। R बराबर, ये सॉल्व करा ना मैंने, तो ये रिलेशन ओरली सीधे सवाल, अभी ये सवाल देखते से ये रिलेशन आपको पकड़ना है सीधे, समझ आई बात। सवाल देखते से ये वाला रिलेशन सीधे आपको पिक करना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 55 का R% सीधे बराबर 1 रुपया। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो सवाल देखते से ये रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल ना इसी प्रकार का एक सवाल शीट में भी है। वो जो शीट में जो सवाल है उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो शीट में जो सवाल है ना, एक ऐसा सवाल है साधारण ब्याज की टाइप 7 में, है ना। शीट में दिया है मैंने सवाल, उसमें क्या सवाल है कि पेन है 9 रुपए का। पेन कितने का है, 9 रुपए का। 10 रुपए का पेन है तो 11 महीने तक दिया। वो जो सवाल है उसमें 9 रुपए का पेन है और 10 महीने तक दिया। कितने महीने तक, 10 महीने तक, क्लियर। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो बताइए 9 रुपए कर्ज है तो पहले महीने 9 रुपए, 1 गया, 8 रुपए 1 गया, 7 रुपए 1 गया, 6 रुपए 1 गया, 5 रुपए 1 गया, 4 रुपए 1 गया, 3 रुपए 1 गया, 2 रुपए 1 गया, 1 रुपए 1 गया, 0 रुपए फिर भी 1 गया। तो ब्याज तो 1 ही रुपया आएगा ना। ये सवाल में 10 रुपए का पेन है और 11 रुपए दिए। इस सवाल में 9 रुपए का पेन है और 10 रुपए दिए 10 महीने तक। ये सवाल शीट का है, टाइप 7 की शीट में एक सवाल है ऐसा कि 9 रुपए पेन का प्राइस है लेकिन 1 रुपया प्रति माह 10 महीने तक देकर खरीदा, यानी कि 9 रुपए के बजाय 10 रुपए दिए, साधारण ब्याज 1 रुपया आएगा, 10 महीने का लेन देन है, क्लियर। तो जब 10 रुपए का पेन होगा तो 10 से 1 तक की सीरीज आएगी 55। जब 9 रुपए का पेन है तो 9 से 1 तक की सीरीज आएगी 45। तो 45 का R% बराबर 1 रुपए। जैसे 10 रुपए का पेन है तो 10 से 1 तक 55 का R% बनेगा। 9 रुपए का पेन है तो 9 से स्टार्ट होकर 1 तक 45 का R% बनेगा, है ना। समझ रहे हो बात को, ये शीट का सवाल है। तो 45% हटेगा, नीचे 100 आएगा, बराबर 1 रुपया, है ना। 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, तो R बराबर 20/9, है ना। तो 2 सही 2/9% आएगा R%, है ना। R% आएगा 2 सही 2/9%, क्लियर, समझ आई बात, है ना। ये 1 महीने का है, सॉरी, अरे तो 1 महीने का है ना यार, इसको 12 महीने का बनाओ ना आप। चलो 12 माह का कैसे बनाएंगे, 20/9 इंटू 12, है ना। तो 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, है ना। 80/3 आएगा क्या ये, है ना। 80/3 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 80/3 तो 26 सही 2/3% आएगा शायद, यस 80/3 यानी कि 26 सही 2/3%, क्लियर है ना। 100/45 यानी कि 20/9 इंटू 12 तो 4/3, 80/3, 26 सही 2/3% आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। तो बताइए इसका दर 26 सही 2/3% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या सभी को, इतनी सी बात है ना। तो रेट आएगा इसका 26 2/3%, क्लियर, समझ में आ गए दोनों सवाल। एक और सवाल मैंने लिखवाया था कल लास्ट में, वो सवाल क्या था मैं आपको बताता हूं। वो सवाल नॉर्मल सवाल था जो मैं कल और परसों की क्लास में करवाए थे, उन सवाल पर डिपेंड है वो, है ना। सवाल नंबर 5 जो मैंने लिखवाया था, क्वेश्चन नंबर 5। जो भी डाउट्स हो डिस्कशन कॉलम में भेजो, है ना। साधारण ब्याज की डाउट्स की क्लास में थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा, 3-4 दिन बाद, ताकि आपके सबके डाउट्स आ जाए सॉल्व करने के बाद, तब बनाऊंगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी सवाल नंबर 5 की। 3 वर्ष बाद देई लिखा हुआ है, 3 वर्ष बाद देई 14,800 रुपए, 3 वर्ष बाद देई 14,800 रुपए, 3 साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, क्लियर है ना। 14,800 की 3 किस्तें बनानी है, पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्लियर है ना। अब ये एक यूनिक ऐसा सवाल है जिसमें किस्तें बराबर नहीं, ये सवाल मैंने अलग से दिया है। ऐसा सवाल बहुत रेयरली आपको मिलेगा कहीं, ये सवाल मैंने खुद ने बना के दिया है। साधारण ब्याज में अभी तक अलग अलग किस्तों वाला सवाल नॉर्मली देखा नहीं गया, ठीक है, लेकिन मैंने खुद ने बना के दिया है। अब उसने क्या बोला है, तीनों किस्त के बारे में क्या बोला है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम तीनों किस्तों को 100-100 मानते थे। तीनों किस्तों को क्या मानते थे, 100-100। क्यों मानते थे 100-100? क्योंकि किस्तें बराबर दी जाती थी, इसलिए 100-100 मानते थे। अब किस्तें बराबर नहीं दी है, क्या बोला है, क्या बोला है कि भैया पहली किस्त दूसरे की आधी है और तीसरे की 1/4 है। पहली किस्त इसकी आधी और इसकी 1/4, समझ आई बात।
पहली किस्त इसकी आधी और इसकी 1/4, ठीक है। तो अब ध्यान देना, है ना, क्या बोला उसने, क्या बोला, है ना, बराबर नहीं बोला, क्या बोला, पहली किस्त इसकी आधी और इसकी 1/4, इसकी आधी है पहली, तो यदि 2 है तो ये 1 हो जाएगा, क्या बताओ। या फिर सीधी सी बात है, ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, क्या बताओ। जैसे लेना है वैसे ले लो आप, है ना, इसकी आधी है ना, 100 का 50, 1000 का 500, 1 लाख का 50,000, जो लेना है वो ले लो। लेकिन छोटा से छोटा क्या लोगे, इसका आधा, तो 2 तो है 1, या फिर आधा तो ये 1, तो ये 1/2 आधा, ऐसा भी ले सकते हो, बटे में नहीं लेना हमें, कुछ भी ले लो, आंसर नहीं बदलेगा। तो जो सरल हो बोलो, इसका आधा तो 2 और 1, यदि इसका 1/4 ये है तो 1 की तुलना में इसको 4 होना पड़ेगा, क्या इतना दिमाग तो लड़ जाता होगा यार, है। इसका आधा है ना ये, तो 2 है तो ये 1 है, इजी। और इसका 1/4 यदि 1 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, क्या बोलो। इसका 1/4 1 है तो बताइए इसको 4 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ सर मेरे को। होना पड़ेगा 4, है ना। तो चलिए, तो 3 किस्तों को क्या मान ले, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट मान ले क्या 3 किस्तों को। तो पहली किस्त को हम मानेंगे 100 यूनिट, दूसरे को मानेंगे हम 200 यूनिट, तीसरे को मानेंगे हम 400 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे। पहली किस्त को 100 यूनिट मानेंगे, दूसरी किस्त को 200 यूनिट मानेंगे, और तीसरी किस्त को बताइए 400 यूनिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, अब हमें बनाना है अमाउंट। अमाउंट कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको भी यहाँ लाएंगे, तो तीनों मिलके अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो अमाउंट किसके बराबर दिया है, 14,800 रुपये। चलो बनाते हैं अमाउंट, है ना। तो अमाउंट कैसे बनाएंगे, अच्छा रेट क्या दिया है इसमें, रेट 10% दिया है क्या, रेट कितना दिया है 10%। चलो भाई, तो यहां एक बार 10% लगेगा, और यहां कितनी बार 10% लगेगा, 2 बार। तो 200 का 10% 20 यूनिट, 220 जुड़ेगा, तो यहां आके 220 यूनिट हो जाएगा क्या। और 100 का 20% 20 यूनिट, 20%, 100 का 20% 20 ही आएगा, 200 का 10% 20 ही आएगा, 200 + 20 220, 100 का 20% 20 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा, 100 + 20 120 यूनिट। क्लियर। अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो बताइए टोटल अमाउंट 740 यूनिट बनेगा क्या, बताओ। टोटल अमाउंट तीनों किस्तों को जोड़ो तो 740। ये समझ में आया, मैंने 100 200 400 माना, समझ आई बात। ये रिलेशन कुछ भी आ सकता है ऐसा, जब इंस्टॉलमेंट अलग अलग होंगी तो ऐसा रिलेशन कुछ भी आ सकता, दुगना तिगुना 4 गुना जैसा भी, है ना। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका, वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना 300 + 3 और 4 साल में 400, 5 किस्तों में 500, 6 किस्तों में 600, वो तरीके इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें किस्तें अलग अलग, इसको आपको बेसिक तरीके से इसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। तो 400 220 और फिर बाकी देखो आविष्कार होने को तो कुछ भी हो जाएगा। आज से 15 साल बाद शायद इसका भी एक फॉर्मूला लगा रहे होंगे हम। तो समय के साथ दुनिया तो बदलती है, कितना काम कर रहे हो मैटर करता है, ठीक है। यदि मैं इस पे 2 घंटे बैठ जाऊंगा, इसका भी कोई फॉर्मूला यूनिक बना दूंगा, लेकिन नहीं जरूरत, ये भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 220 और 120 कितना आएगा, 740 यूनिट बराबर कितना है, 14,800 रुपये, है ना। ये जो हमारा मिश्र धन है 740 यूनिट 14,800, 740 यूनिट यदि 14,800, देखो इंटू 20 का कनेक्शन है क्या। एक तो 0 ज़्यादा है, और साथ ही साथ 74 का डबल होता है 148, 4 का डबल 8 और 7 का डबल 14, तो इंटू 20 का कनेक्शन है। तो प्रत्येक किस्त 100 यूनिट पहली किस्त, 200 यूनिट दूसरी किस्त और 400 यूनिट तीसरी किस्त, है ना। तो कर दो इंटू 20, कर दो इंटू 20, कर दो इंटू 20। तो पहली किस्त 100 इंटू 20 2,000 रुपये आएगी क्या। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये, सेकंड 200, अलग अलग किस्तें आएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये आएगी क्या, बताओ, है ना। और थर्ड इंस्टॉलमेंट 400 इंटू 20, बताइए 8,000 यूनिट आएगी कि नहीं आएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 100 इंटू 20 2,000 रुपये, 200 इंटू 20 4,000 रुपये, 400 इंटू 20 8,000 रुपये, सॉरी रुपये, है ना। तो बताइए आ गई क्या तीनों किस्तें। ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला सवाल आपको समझ में आया क्या, क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। क्लास को रिपीट करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, तीनों किस्तें बराबर नहीं ले सकते आप, क्योंकि तीनों किस्तें अलग अलग है, पहली दूसरे की आधी और तीसरे की 1/4, ऐसा बोला उसने। तो 100 200 400 ऐसे ये रिलेशन है, ये दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको, ये रिलेशन बनाने वाला दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको, है ना। इस पे आपको हाथ अपना सेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो बस उसके बाद कुछ नहीं, अमाउंट बनाना। अमाउंट कैसे बनाओगे, तीनों से, तीनों को यहाँ ले आओ, तो तीनों मिलकर अमाउंट 740 यूनिट 14,800 इंटू 20, तो 100 इंटू 20 2,000, 200 इंटू 20 4,000, 400 इंटू 20 8,000, ये तीनों किस्तें आएंगी, ये आंसर आएगा। तो भैया ये है साधारण ब्याज की समाप्ति। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। रिपीट कर करके देखो, बहुत अच्छे से देखो, समझ आ रही बात। यहाँ हमारा साधारण ब्याज एंड होता है।
क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना? तो ये हमारा साधारण ब्याज यहां पर एंड होता है, ठीक है। अब आप डिस्कशन कॉलम में जो भी देंगे, है ना, डिस्कशन कॉलम में जो भी डाउट्स आप देंगे वहां पर, ठीक है, तो उसके अनुसार फिर मैं एक डाउट्स की क्लास बनाऊंगा 2 या 3 दिन बाद। आप आराम से साधारण ब्याज पर काम करें। साधारण ब्याज व्यापम के एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसलिए साधारण ब्याज की शीट मैंने बड़ी बनाई, एक एक प्रकार का क्वेश्चन दिया उसमें, है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा लाभ और हानि होगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा आप टॉपिक्स में, ठीक है, थोड़ा स्पीड से कवर अप होगा, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मोटिवेटेड रहे, मेहनत करें, जिद और जुनून बहुत अच्छे से यूज़ करें। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।